नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अनबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुनबुलातिन मिआतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सदत राम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ अज दे दरसे तसव्वुफ़ के अंदर अमीर होने का फार्मूला दसने हैं। कुरान करीम की सूरह बकरा की 261वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया इन्हां लोगों की मिसाल जिहड़े अल्लाह की राह दे विच माल खर्च करते हैं इदा आ कि जिवें एक दाना जिहड़ा 7 बालियां उगावे और हर बाली दे विच 100 दाने और अल्लाह जल्ला शानहू जिहदे वास्ते चाहे वधाउंदा है और अल्लाह बड़ी वसत वाला है जानने वाला है। इस आयत पाक च सोने रब ने दसिया कि अल्लाह पाक जिन्हों जो चाहे अता करदा और अल्लाह सब कुछ जानदा कि केड़ा आदमी मेरे को की तलब करदा। इस पाक सुने रब ने मिसाल दी है कि जेड़े भी अल्लाह राज खर्च करते हैं वो इदा ही है जिवें एक दाना जमीन दे विच कणक दा बो दिता जाए और उहदे विचों 7 सिट्टे निकले आउण और हर सिट्टे 100 दाने होण। वो एक दाना 7 सिट्टे कढ़दा ते हर सिट्टे च 100 दाने होण तो 700 दाने बन गए एक दाने दे। तो फिर रब सोना फरमांदा कि मैं जिन्हों चाहना जिहदे वास्ते जो चाहना वधा देना। अल्लाह राज खर्च करने वास्ते अल्लाह सोने ने यह तरीका दसिया कि अगर कोई अमीर होना चाहता उन्हें चाहिए फिर अल्लाह राज खर्च करे और इस तरह ही वधूगा जिवें अल्लाह ने मिसाल दी है दाणियां दी भी एक दाना 700 दाने बन जाते हैं। तो रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह दी है ना कि बंदा। तो जिहड़े लोग ये समझते हैं कि शायद असीं अपने तौर पर ही जिवें नाम निहाद गैर मुसलम और मुनाफिक ये तरीके दसदे आ कि जनाब तुसीं माल के बारे सोचो तो माल मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है जब तक रब ना चाहे। राज़िक अल्लाह की ज़ात है। इस वास्ते जो शायद चाहिए है वो अल्लाह ने रबता जरूरी है। अगर रिज़्क चाहिए खुद सोने रब ने कुरान च दस्या रिज़्क अल्लाह वल्लाहु खैर राज़िकीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। अगर रिज़्क चाहिए इजाफा चाहिए तो उन्हें चाहिए फिर राज़िक ना रबता कल्बी मजबूत करे और फिर अल्लाह के राज पर दस हुक्म के मुताबिक उन्होंने खर्च करे। अल्लाह का कानून है कुरान सुन्नत की चीज़ां साबित है कि जोड़ा शख्स जिन्ना भी जेड़ी भी शायद अल्लाह राज खर्च करता है वो वधनी शुरू हो जाती है। पैसा खर्च करता है तो पैसा वधना शुरू हो जाता है। इलम वंडदा इलम वधना शुरू हो जाता है। हुनर वंडदा हुनर वधना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में भी तो आखिरत में भी जमा होंदा रहिंदा और खिदमत खलक बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिले दुख इंसानियत का भला करना। तो जिवें इंसान इन्हां गल्लां ते अमल करदा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्सिया और अल्लाह का पसंदीदा अमल है
अल्लाह नूं अल्लाह ही राज अल्लाह पाक सखी नूं बहुत पसंद करता। अल्लाह ही राज अखा गुनाहगार भी होवे, नेक आदमी जिन्ना बात गुजार होवे, लेकिन कंजूस अल्लाह नूं पसंद नहीं करता, सखी अल्लाह नूं पसंद है। इस वास्ते कुरान सुन्नत तो साबित है कि सब तो ज़्यादा सखी अल्लाह है, सोहना है। और सखावत देख लो सब नूं दे रहा, ओदी रब्बुल आलमीनी कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे च ओदी रहमानियत और रहीमियत कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे जारी सारी है। तो सोहने रब ने बार बार कुरान यूनिफिकून का जिक्र किया, अल्लाह राज खर्च करता नेक जगह पर, मसाजिद ते, मदारस ते, नेक खानकावां ते, फलाई अदारियां ते, दुखी इंसानियत ते, मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह ते। अल्लाह हाज़िर क्या, जो भी इंसान रब की रज़ा वास्ते रब की राज खर्च करेगा तो अल्लाह पाक उन्होंने बढ़ाना शुरू करेगा। अमीर होने का बेहतरीन नुस्खा इस तो अलावा, जदों इंसान खास तौर पर मुराकबे अंदर रात को सौन लग्या, सुबह उठन लग्या बार बार ये सोचता कि मैं अल्लाह तरफ मतवजो हो के अल्लाह को रिज़्क मांगता कि अल्लाह मेरे रिज़्क जज़ा कर, दिल के अंदर ही बगैर किसी मूँह चो आवाज़ कढ़िया दिल में ही इंसान अल्लाह को अल्लाह मेरे रिज़्क इजाफा फरमा, ताकि मैं रिज़्क तेरी राज खर्च करा, दुखी इंसानियत खर्च करा, तेरे दीन वास्ते खर्च करा, नेक कम्मा वास्ते खर्च करा, और अपनी भी जायज़ तबई ज़रूरियात अपनी और अपने आहले खाना दियाँ पूरियां करा। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो होंदा तो बार बार इंसान ये सोचता है, बार बार ये बारे अपने ज़हन के अंदर एक कैफियत सोचता है। और अपने आप को फिर अपने ख्वाबां और ख्यालों के अंदर अमीर सोचता, अमीराना अंदाज अपनाता, अमीराना अमीर वाले तरीके अपनाता, और अपने आप को अमीरा लोगों नाल मिलता उठता बैठता देखता, और अपने ख्यालों के अंदर कारां च कोठियां बंगलियां जहाज़ां च अपने आप को देखता, और एक कैफियत हर वेले उहदे उत्ते ये तारी रहिंदी है। क्योंकि कानून है साइंस का, अज की साइंस ने सारे प्रोग्राम दस दिते कि जदों इंसान अपने शौर के अंदर कोई शायद सोचता है तो वह शायद अगर 17 सैकेंड हो जाए तो इंसान के लाशौर च सेव हो जाती है, अनकॉन्शियस माइंड च कॉन्शियस माइंड तो और वो चीज़ जो बार बार सोचता बार बार सेव होती रहती, वो चीज़ उस मजबूत हो जाती है रिज़्क के मामले अल्लाह तरफ मुतवज्जो होने के मामले और वो जो वेव्स फुटते हैं, कायनात की हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीकैंसी है, तो अपने मुतलका फ्रीकैंसी वाली लहर नाल ताल्लुक रखती। जो इंसान अपने आप को अमीर देखता, सोचता, देखता, अमीर होना चाहता तो और ये महसूस करता कि मेरा रिज़्क बढ़ना शुरू हो गया, तो अंदरों लहर निकल गए, फिर ऐसे लोगों जोड़े उमर आए उन्होंने तरफ जान गए, उन्होंने कंडक्ट करनगे, इंसान को नए नए आइडियाज़ मिलणगे। तो कदे भी फौरी किसी आइडिया उत्ते अमल ना करे, उन्होंने कुरान सुन्नत की रोशनी परखे, अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक उत्ते अमल करे, नाजायज़ ज़राए ना अपनाए, कदे भी कोई खिलाफे कुरान सुन्नत। तो जो इंसान अपने अंदर सोचता अमीर होने का बार बार, तो इंसान के न्यूरॉन्स को जो पैगाम मिलता, तो एक न्यूरॉन अगे 10,000 न्यूरॉन वो पैगाम जोड़ा मुंतकिल कर दिंदा। इंसान के अंदर जो न्यूरॉन्स ने यानी दिमागी सैल ने जोड़े, दिमाग 70% पानी है, तो ये सैल आपस में मिले हुए नहीं है, लेकिन जो एक नूं पैगाम मिलता तो अगे 10,000 न्यूरॉन को पैगाम मिलता है। जाल इंसान के अंदर फैलिया होया, न्यूरॉन दी तारां इन्नियां फैलियां, साइंसदान दसदे ने कि अगर 6,000 शहरों अंदर बिजली का तारां बिछाइयां जान, बिजली का कनैक्शन सप्लाई देने वास्ते, उहदे नाल ज़्यादा इंसान के अंदर तारां न्यूरॉन दियां मौजूद है। जो एक न्यूरॉन को पैगाम मिलता तो और अमीर होने का पैगाम अगे 10,000 न्यूरॉन्स को पैगाम दिंदा, तो 10,000 न्यूरॉन्स कला कला अगे 10,000 इस तरह ही अगे पैगाम चलता रहिंदा, और पूरे जिसम के
जिन्ने भी नौरान उन्हों तक पैगाम पहुँच जाता। तो इंसान जो भी सोचता बार बार सोचता हकुल यकीनी महसूसाती कैफीयत ना तो वह फौरी असर होंदा, वो मस्बत होवे या मनफी होवे। तो इस वास्ते इंसान को मनफी सोचा तो बचना चाहिए। इंसान को यह तबाह कर दियाँ, बीमार कर दियाँ, जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां ही मुबतला कर दियाँ। इंसान के जिसम के अंदर 70% जो पानी और क्रिस्टल जड़े आ वो जख्मी होंगे या बीमार होने लग पेंदे ने और न्यूरॉन्स भी परेशान हो जाते हैं बेचारे। उहदे अगे मजीद बीमारियां फैलती हैं। इस वास्ते इंसान को मनफी सोचा तो बचना चाहिए। इंसानी जहन जो 10% शऊर है, कॉन्शियस माइंड है 90% अनकॉन्शियस माइंड है। ये जो प्रोग्राम इंसान करेगा वैसा ज़हूर फौरी शुरू हो जाता है। इंसान के अंदर माजी के अंदर पास्ट के अंदर जो भी सोचा मनफी है इंसान उन्होंने पहले डिलीट कर दे अंदरों, क्योंकि इंसान को नुकसान दिंदी है। इंसान अज जो है ये माजी दी सोचा का नतीजा है। अज जो सोच रहा है ये मुस्तकबिल में ज़हूर होएगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपनी सोचा तौहीदी कुरानी और मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर दियाँ मुस्बत सोचा रखे ताकि इंसान बीमारियां तो बचिया रहे। इस तरह जो अमीर होने का बार बार सोचता है तो यदी एक कैफीयत जी है ये तरक्की करती है और फिर न्यूरॉन के सिग्नल जोड़े आ हर खलीए तक पहुँचते हैं और फिर लाशौर च सेव हुए जो प्रोग्राम है ये अगे चो लहरा निकल के मुतलका कायनात के अंदर फैलदियाँ ने और ऐसे लोगों ने राब्ते करदियाँ ने। इस वास्ते इंसान अगर चाहता कि मैं ज़्यादा पैसा हासिल करा नेक कम अज खर्च करने वास्ते तो वह बार बार वो बारे हकुल यकीनी और महसूसाती कैफीयत ना सोचे। तो क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर न्यूरॉन्स रखे ने जो दिमागी सैल है तो जिन्हें इन्होंने अपना नौकर बना लिया गुलाम बना लिया इन्होंने हुक्मरानी करनी सीख ली तो हमेशा जमाने च कामयाब होएगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने जहन को ट्यून करे अल्लाह की तरफ ट्यून करके अल्लाह नाल राबता करे राज़िक नाल राबता करे तो इंशाअल्लाह फिर रिज़्क पूरा वधना शुरू हो जाएगा। तो जेडे लोग मनफी गल्लां करते हैं या अंदरों शैतान वसवसे पाउंदा नहीं इदा नहीं हो सकता या दूजे कहण और नहीं ऐसा नहीं हो सकता घाइयां दे पुत घा ही खोदते आ तू कितों अमीर हो सकना वगैरह वगैरह तू किहड़ा एडा पढ़िया लिखिया। ये अल्लाह की अता है पढ़न पढ़ाने वाला कोई मसला नहीं। तुसीं बेशुमार कायनात देखे होंगे लोग एडे पढ़े हुए भी नहीं लेकिन बड़े अमीर आ तो बहुत ज़्यादा कई पढ़े हुए ने लेकिन रिज़्क की तंगी उन्होंने है। ये अल्लाह का कानून है तो अल्लाह पाक दा जैसा कि हदीस कुदसी के अंदर है कि अल्लाह सोहना फरमाउंदा आ जल्ला शाह ना हो कि मेरा बंदा मेरे को जो गुमान रखता जो मेरे को तलब करता जो चाहता तो मैं उन्हें वैसा दना जैसा मुनासिब चाहना जो मुनासिब चाहना। मजीद कुरान पाक भी सोने रब ने फरमाया उद ओ नहीं आस्ता जिबलाकुम मेरे को दुआ मंगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल कराँगा यानी मंगो मेरे को मैं देंगा और अल्लाह दंदा जैसा चाहता फिर जदों चाहता जिस तरह चाहता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि जेड़े भी इंसान के अंदर जहन की स्क्रीन के उत्ते आइडियाज़ आउन उन्होंने कुरान सुन्नत की रोशनी परखे और उसके मुताबिक अमल करे और ये मुसलसल सिलसिला जारी रखे। और ये सारे प्रोग्राम वास्ते असी ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं बीमारियों के इलाज वास्ते रूहानी डॉक्टर बनाने वास्ते रूहानी इलम सिखाने वास्ते तरीका का इलम सिखाने वास्ते मरीजों को बीमारों का इलाज करने वास्ते ऑनलाइन रोज़ाना 1 घंटा साड़ी वर्कशॉप होंगी। अगर कोई चाहता काउंसलिंग वास्ते कोचिंग की मदद वास्ते तो उन्हें चाहिए ये सैशन लवे और फार्म लैके दाखला ले लवे अगर अपना बीमारी का इलाज करवाना चाहता। और हर बीमारी का इलाज फ्री है और बगैर दवा तो इलाज। इस तरह रूहानी मुआलज रूहानी डॉक्टर बनाने वास्ते इलम सिखाया जाता है वो भी कोई फीस नहीं। इदा जोड़े मुरीदीन है वलैद के इसबाक लै रहे उन्होंने भी कोई फीस नहीं है। अगर कोई इस्तेफादा करना चाहता साड़ी ऑनलाइन वर्कशॉप या खानकाह च आके शरीक हो सकता। खानकाह च हर जुमे तो बाद और हर जुमेरात को नमाज मगरब तो बाद इशा तक ये वर्कशॉप होंगी है। बाहर
इंसान नूं चाहिदा अगर रिज़्क चाहुंदा तो उन्हें चाहिदा राज़िक नाल राबता मजबूत करे और इन्हां चीज़ां नूं बार बार अपने अंदर सोचे ताकि सिग्नल जिहड़े अपना एनर्जी सिग्नल जिहड़े अपने काम करन अंदर। तो जिवें इंसान अल्लाह नाल राबता करदा कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करदा ते अल्लाह पाक उहनूं रिज़्क दे विच इज़ाफा फरमाउणा शुरू फरमा दिंदे ने ते कदे भी दुनिया दा माल जमा ना करे। ये तां प्रोग्राम जिहड़ा दस्सिया ये आम लोकां वास्ते आ, 2.5% वाले जिहड़े लोग आ ज़कात देण वाले, लेकिन जिहड़ा हकीकी प्रोग्राम है जिहड़ा असल अमीरी इंसान की जिहड़ी आ वो ये है कि इंसान सब कुछ अपने सोहने रब ते कुर्बान कर दे, अल्लाह के प्यारे हबीब ते कुर्बान कर दे, पीर पेशवा ते कुर्बान कर दे। दुखी इंसान नीयत मसाजिद मदारस नेर खान गावां फलाही अदारे सब कुछ अल्लाह सोहने ते कुर्बान करके सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमान च गुजारे। ये तरीका जिहड़ा आशिकां दा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये सूफिया कराम दा अल्लाह वाले का तरीका, औलिया अल्लाह का तरीका। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि माल की तलब ही ना करे। सिर तो पैर तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जे हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे। अपने दूजिया के मामलात नूं अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद पुरगी की बादशाहत हासिल करे। मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोने दे अगे हाजिर रवे, कलबन अल्लाह की तरफ मतवज्जो रवे, फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद रवे, वाता बतल लहे तब्दीला वा इला रब्बेगा फरगा द कमाल हासिल करे, ताकि इंसान नूं फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना, तालीम व तरबियत ना और अल्लाह के फजल व तौफीक ना, अल्लाह के अता करदा नूर ना, अल्लाह की बारगाह तक हजूरी खुदा च हाज़री और अल्लाह का दीदार नसीब होवे। दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ने इस दुनिया जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह पाक ने इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, ना कि दुनिया वास्ते। तो जो मुकद्दर नसीब का लिखा और हर इंसान को मिलना, चाहे दुनिया की परली नुकर दे क्यों ना होवे, अपने अपने वक्त ना वो खुद रिज़्क इंसान तक पहुँचना जो अल्लाह ने अज़ल तो लौह महफूज़ चौदह आसम मुकर्रर करता। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले रिज़्क नूं छड़ दिंदे आ, राज़िक नाल राबता मजबूत करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तकसीम दे उत्ते राज़ी रहंदे आ। तो जो मालो सवाब अल्लाह वालियां नूं मिलदा वो ज़ायदा जरूरत सब अल्लाह राज खर्च कर देंगे, कदे जमा नहीं करते, कल का नहीं सोचते। उन्होंने पता 9 महीने माँ के पेट जो पालदा रब हुण भी देगा, कल आएगी तो कल वेखांगे ना। वो माजी च पास्ट के अंदर जींदे आ, ना वो फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर जींदे आ, बल्कि हाल के अंदर प्रेजेंट च लम्हा हाज़र के अंदर जींदे आ कि लम्हा हाज़र अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, अल्लाह की याद, अल्लाह के ध्यान च, अल्लाह की याद और जिक्र जबात से गुजरे। तो ये तरीका जड़ा असल अमीर वो है जड़ा ये तरीका अपनाए। बहरहाल अल्लाह पाक ने वो तरीका भी दसिया 2.5% वाला भी, या कोले रफड़ा तरीका भी है, लेकिन इंसान को चाहिए कि ये धंधिया तो बचे और राहे मौला का मुसाफिर बने। तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर मंशूर तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत ना मजबूती ना फड़े, क्योंकि अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का ता करदा, अल्लाह का भेजिया दस्तूर हयात निज़ाम हयात है और इनू जिंदगी के हर शोबे च नाफद करे। अपने आप से भी अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम में सारा प्रोग्राम मौजूद है। इंसान के इनफरादी, इंसान के ज़ाहरी बातनी इनफरादी इज्तमाही बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी इखलाकी अस्करी अला हाज़िर क्यास इक़्तिसादी तमाम जिंदगी का रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह पाक चाहता है कि कुरान की हुक्मरानी हो सारी कायनात के उत्ते, अल्लाह की हुक्मरानी हो, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो, खिलाफत राशिदा का निज़ाम। तो शैतान ने दे बराबर बेशुमार निज़ाम लियाते ने, कदे उन्होंने पासे ना जाए, अपना ईमान बचाए। तो दुनिया तो फेर नहीं होना, गुजरिया वक्त वापस नहीं आना, आने वाले का एतबार कोई नहीं। तो मौजूदा सा लम्हा जो हाज़िर की कदर करे, अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के मुताबिक चले, अल्लाह के रिज़्क की तकसीम से राज़ी रहे।
तो जो अल्लाह रिज़्क देता है उन्होंने अल्लाह राज खूब खर्च करे। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने अस बड़े हकीर हैं, पर तकसीर हैं, माड़े हैं, कमज़ोर हैं, कम इल्म है, आजिज़ है, मस्कीन है, बेसहारा इंसान है। साए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सन दुनिया कबर और आखिरत सारा ता फरमाए और अल्लाह की राह खर्च करने वाला बंदा बने। जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम तू खर्च कर तो मैं तेरे उत्ते खर्च करांगा। यह हदीसे कुदसी है कि रब सोना फरमाउंदा है, अल्लाह के प्यारे हबीब दसदे कि रब सोना फरमाउंदा क्या इब्ने आदम तू अल्लाह की मखलूक दे खर्च कर तो मैं तेरे उत्ते खर्च करांगा, तेन होर देंगा। अल्लाह पाक सानू भी इत्ते अमल करने वाला बंदा बना, ज़्यादा तो ज़्यादा, बल्कि सब कुछ अल्लाह फिर अल्लाह की राज खर्च करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमाए, दुनिया कबर और आखिर साड़ी मदद फरमाई, अपने दायमी दादी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह बस तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।